नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का पुनः हमारा टॉपिक एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक हमें लगातार जीव विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विनाम पद्धति, जंतुओं एवं पौधों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है या किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार किया जाता है कि भविष्य में उसे किस नाम से जाना जाएगा। अर्थात जब भी उसका अध्ययन हो, जब भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम भविष्य में उसे किस नाम से जानेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने बालकों का, अपनी संतानों का नामकरण संस्कार करते हैं। वैसे ही जीव जगत में जब भी किसी नई जाति की या नई जीव की खोज होती है तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण करना होता है, उसका क्लासिफिकेशन करना होता है, उसका नामकरण करना होता है। तो आज ही हम एक ऐसी नामकरण पद्धति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दोस्तों, जैसा कि अपनी बात चल रही थी द्विपद नामकरण पद्धति, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो द्विपद नामकरण पद्धति है, ये टर्म के बारे में सबसे पहले गैस्पर्ड वाहिन द्वारा बताया गया था, लेकिन इसका श्रेय कैरोलस लीनियस को जाता है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विनामकरण या द्विपद नामकरण पद्धति। सबसे पहले स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण सन 1758 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। जैसा कि शब्द से परिचित हो रहा है, द्विपद नामकरण पद्धति अर्थात ऐसा नामकरण जिसमें दो पद हों। तो द्विपद नामकरण पद्धति में जो वैज्ञानिक नाम होता था वो दो नामों से मिलकर बना होता था, जिसमें पहला नाम वंश का होता था तथा दूसरा नाम जाति का होता था। तो जंतुओं एवं पौधों के नामकरण की वह पद्धति जिसमें वैज्ञानिक नाम दो पदों से मिलकर बना होता या दो नामों से मिलकर बना होता था, द्विनाम पद्धति कहलाती थी, द्विनाम पद्धति कहलाती थी। इसके बारे में सबसे पहले स्वीडन के प्रसिद्ध प्रकृति शास्त्री कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में बताया था। तो द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति में जंतु एवं पौधों के नाम दो नामों से मिलकर कैसे बनते हैं। जैसे अगर हम मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो होमोसेपियंस नाम आप देख रहे हैं, दो नाम है इसमें, एक नाम है होमो और दूसरा नाम है सेपियंस। तो होमो वंश का नाम है और सेपियंस जाति का नाम है। तो दो नामों से मिलकर जो नाम बनते हैं वो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत आते हैं, द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है, जिसमें पैसर वंश का नाम है और डोमेस्टिकस जाति का नाम है। पैंथेरा टिग्रिस, इसमें पैंथेरा वंश का नाम है, टिग्रिस जाति का नाम है। पैंथेरा लियो में पैंथेरा वंश का नाम है और लियो जाति का नाम है। ओसिमम सेंटम में ओसिमम वंश का नाम है और सेंटम जाति का नाम है। तो नामकरण की वह पद्धति जिसमें कोई भी वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर बना होता है द्विपद नाम पद्धति कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने बताया था। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, इसके श्रेय के कारण इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि द्विनाम पद्धति देने से पहले कैरोलस लीनियस का नाम कार्ल वॉन लिने था और द्विनाम पद्धति देने के बाद, द्विपद नाम पद्धति देने के बाद इस पद्धति से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लिने से कैरोलस लीनियस रख लिया था। अब हम बात करते हैं कि द्विपद नाम पद्धति के रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं।
इनके अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं जो ICZN के द्वारा दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहला नियम मित्रों हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला नियम है कि नाम दो पदों से मिलकर होना चाहिए। अर्थात जो भी वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा वो दो पदों से मिलकर बना होना चाहिए, जिसमें पहला पद वंश का होगा और दूसरा नाम जाति का होगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, वंश का पहला अक्षर कैपिटल तथा शेष अक्षर छोटे होने चाहिए। जब भी हम वंश का नाम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो अक्षर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा तथा शेष अक्षर छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है। जाति के सभी अक्षर छोटे होंगे। जब भी दूसरी शिफ्ट में हम दूसरे पद में नाम लिखेंगे जिसमें जाति का नाम आता है तो जाति के नाम के सभी अक्षर छोटे होंगे। इसके बाद अगला नियम है, नाम लैटिन भाषा में ही होने चाहिए और इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए। देखिए जो भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा में ही होगा और तिरछे यानी इटैलिक्स में नाम होंगे। ठीक। उसके बाद प्रत्येक नाम 3 से 12 अक्षरों का होना चाहिए। किसी भी नाम को लिखने से पहले या तो कम से कम 3 अक्षर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 अक्षर होने चाहिए। इसके बाद अगला नियम, वंश संज्ञा तथा जाति विशेषण होना चाहिए। इसमें वंश संज्ञा होनी चाहिए तथा जाति यानी स्पीशीज किसी भी जाति की विशेषता को बताने वाली होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने वाली होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट, किसी जाति को प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक का नाम जाति के बाद लिखा जाना चाहिए। किसी भी जाति को जो भी वैज्ञानिक प्रकाशित कर रहा है उसका नाम जाति के नाम के बाद भी लिख सकते हैं, अर्थात उसका नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाना चाहिए जिसने जाति के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि किसी एक जीव जाति के लिए अलग अलग समय में अलग अलग नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो वही नाम मान्य होगा जिसे सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने बताया द्विपद नामकरण पद्धति के बारे में, जिसे दिया है स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने। इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसका सही तरीके से वर्णन मिलता है, जिसमें ये बताते हैं कि किसी भी जंतु या पौधे का नाम 2 नामों से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला नाम वंश का होगा तथा दूसरा नाम जाति का होगा। धन्यवाद।